लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड होने के बावजूद भी जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ पाते, और कुछ लोग इतने खास न होते हुए भी हर जगह सबके पसंदीदा क्यों बन जाते हैं? इस पूरे खेल ईगो पे टिका हुआ है, और अगर आप इसे समझ गए तो आप अपनी जिंदगी में लोगों के ईगो को बिना ठेस पहुंचाए आगे बढ़ सकते हैं। इस लॉ का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको अपना टैलेंट छुपाना चाहिए। इसका असली मतलब है, कभी भी इस तरह मत चमको कि आपसे ऊपर वाले व्यक्ति को लगे कि अब उसकी जगह खतरे में है, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग आपकी सफलता के आधार पर नहीं, बल्कि अपनी असुरक्षा के आधार पर फैसले लेते हैं। स्टोरी 1। मान लीजिए कि आपने अभी अभी एक नई कंपनी ज्वाइन की है। सिर्फ 1 महीने में आपने ऐसी सिस्टम बना दी जिससे पूरी टीम का काम आधे समय में पूरा होने लगा। एक मीटिंग में सबके सामने आप कह देते हैं, सर, यह तरीका अब पुराना हो चुका है। मैंने एक नया सिस्टम बनाया है, अब हमें यही इस्तेमाल करना चाहिए। यहां पर आपका इरादा गलत नहीं था, लेकिन आपके बॉस के मन में सिर्फ एक ही बात आती है, आज ये मेरी तरीके को गलत बता रहा है, कल शायद मेरी कुर्सी भी ले लेगा। उस दिन के बाद आपको बड़े प्रोजेक्ट मिलने बंद हो जाते हैं। आपके हर काम में कमियां निकाली जाने लगती हैं, और धीरे धीरे आपकी तरक्की रुक जाती है। अब यही बात दूसरे तरीके से आप कहते हैं, सर, आपकी सिस्टम से मुझे एक नया आइडिया आया है, अगर आपको सही लगे तो एक बार इसे ट्राई करके देखते हैं। अब क्या हुआ? आइडिया भी आपका, लेकिन सम्मान भी बॉस को मिला। और सबसे जरूरी बात, आप उनकी नजर में थ्रेट नहीं, बल्कि एक एसेट बन गए। स्टोरी 2। फ्रांस के राजा लुई 14वें के फाइनेंस मिनिस्टर थे निकोलस फुकेट। एक दिन फुकेट ने राजा को अपने नए महल में आमंत्रित किया। महल इतना भव्य था कि लोग कहने लगे, यह राजा के महल से भी ज्यादा शानदार है। शाही दावत का आयोजन किया गया। बगीचे बेहद खूबसूरत थे, और हर मेहमान फुक की ही तारीफ कर रहा था। राजा को महसूस हुआ, यह आदमी अब सिर्फ मेरा मंत्री नहीं रहा, लोग इसे मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली समझने लगे हैं। कुछ ही दिनों बाद लुई 14 ने फुके को गिरफ्तार करवा दिया, और उसे पूरी जिंदगी के लिए जेल भेज दिया गया। फुकेट का सबसे बड़ा अपराध भ्रष्टाचार नहीं था, उसकी सबसे बड़ी गलती थी राजा से ज्यादा चमक जाना, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक ईगो होता है। जब कोई हमसे ज्यादा चमकता है तो कुछ लोग उससे प्रेरणा लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। और जब पावर के साथ इनसिक्योरिटी जुड़ जाती है तो फैसले लॉजिक से नहीं, बल्कि ईगो से लिए जाते हैं। यही वजह है कि बहुत से टैलेंटेड लोग अपनी स्किल की वजह से नहीं, बल्कि लोगों के ईगो को ठेस पहुंचाने की वजह से पीछे रह जाते हैं। तो क्या हमेशा छोटा बनकर ही रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इस लॉ का मतलब सिर्फ इतना है, अगर आपके अंदर स्किल है तो उसे स्मार्ट तरीके से दिखाइए। जैसे, अपने से बड़े व्यक्ति को क्रेडिट दीजिए, पब्लिक में किसी सीनियर को गलत साबित मत कीजिए, पहले ट्रस्ट बनाइए, फिर अपना टैलेंट दिखाइए, और सबसे जरूरी, ऐसा माहौल बनाइए कि लोगों को आपकी सफलता से खतरा नहीं, बल्कि गर्व महसूस हो। लोग हमेशा आपकी क्षमता याद नहीं रखते, लेकिन आपने उन्हें कैसा महसूस कराया था, यह वे कभी नहीं भूलते। यह नियम आपको ऐसे लोगों से बचा सकता है जो सिर्फ आपकी एक गलती का इंतजार कर रहे होते हैं। लॉ टू नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज, यानी कि दोस्तों पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, और दुश्मनों का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखो। बहुत से लोग मानते हैं कि अगर इस दुनिया में किसी पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जा सकता है तो वो हमारे दोस्त हैं, लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा हमेशा दुश्मनों से नहीं आता, कई बार वो हमारे सबसे करीबी लोगों से आता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर दोस्त बुरा होता है या हर दुश्मन अच्छा होता है। ये लॉ सिर्फ इतना सिखाता है कि किसी भी इंसान पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। भरोसा हमेशा उसके व्यवहार, उसकी आदतों और उसके काम के आधार पर बनाओ। जब कोई इंसान हमारा बहुत करीबी होता है तो दोनों के बीच एक कंफर्ट जोन बन जाता है। धीरे धीरे प्रोफेशनलिज्म कम होने लगता है। दोस्त सोचने लगता है, ये तो अपना ही आदमी है, थोड़ी गलती हो जाएगी तो भी चल जाएगा। और यही सोच धीरे धीरे एक बड़ी समस्या बन जाती है। जहां रूल्स सबके लिए बराबर नहीं रहते, वहां परफॉर्मेंस भी धीरे धीरे गिरने लगती है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या, जेलसी, ईर्ष्या। इंसान का स्वभाव बहुत अजीब होता है। बहुत से लोग आपके बुरे समय में आपके साथ खड़े रहेंगे,
लेकिन हर कोई आपकी सफलता देखकर दिल से खुश हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे कुछ लोग अंदर ही अंदर अपनी तुलना आपसे करने लगते हैं। और जहां कंपैरिजन शुरू होता है, वहीं से जेलसी पैदा होती है। कई दोस्तियां बाहर से मजबूत दिखाई देती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कंपटीशन बन जाती है। तो क्या दुश्मन अच्छा होता है? जरूरी नहीं, लेकिन कई बार एक पुराना दुश्मन पुराने दोस्त से ज्यादा भरोसेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि उसे अपनी इमेज बदलनी होती है। उसे लोगों के सामने साबित करना होता है कि मैं बदल चुका हूं। इसलिए वह ज्यादा मेहनत करता है, ज्यादा जिम्मेदारी लेता है और अपने हर एक्शन से आपका भरोसा जीतने की कोशिश करता है। स्टोरी एक बड़ी कंपनी के मालिक ने अपने बचपन के दोस्त को कंपनी में मैनेजर बना दिया। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ महीनों बाद उसका दोस्त ऑफिस देर से आने लगा, काम में लापरवाही करने लगा, और जब स्टाफ कुछ कहता तो वह सिर्फ एक बात कहता, बॉस मेरा दोस्त है। धीरे धीरे पूरी टीम में गलत संदेश जाने लगा। बाकी लोगों ने भी रूल्स को गंभीरता से लेना बंद कर दिया। कंपनी का माहौल खराब होने लगा। आखिर में मालिक के सामने सिर्फ दो रास्ते बचे, या तो दोस्ती बचाए या कंपनी बचाए। एक गलत फैसले ने सालों पुरानी दोस्ती भी तोड़ दी और बिजनेस को भी नुकसान पहुंचा दिया। स्टोरी 2, नेपोलियन बोनापार्ट अपनी सेना में सिर्फ अपने करीबी लोगों को ही बड़ी जिम्मेदारियां नहीं देते थे। कई बार वे उन लोगों को भी महत्वपूर्ण पद देते थे जो पहले उनके विरोधी रह चुके थे। इसके पीछे वजह बहुत साफ थी। नेपोलियन का मानना था कि जिस इंसान को अपनी वफादारी साबित करनी होती है, वह ज्यादा मेहनत करता है। वह हर फैसला सोच समझ कर लेता है, क्योंकि उसे पता होता है कि एक गलती उसे फिर से शक के घेरे में ला सकती है। वहीं दूसरी तरफ कई पुराने साथी सोचने लगते थे, हम तो इतने सालों से साथ हैं, और यही सोच कई बार लापरवाही में बदल जाती थी। नेपोलियन के लिए दोस्ती से ज्यादा महत्वपूर्ण था परफॉर्मेंस। वे किसी इंसान को उसके अतीत से नहीं, बल्कि उसके वर्तमान काम से परखते थे। यही वजह है कि पर्सनल रिलेशनशिप और प्रोफेशनल डिसीजन को कभी भी एक साथ नहीं मिलाना चाहिए। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको अपने दोस्त के साथ काम करना ही पड़े, तो हमेशा बीच में एक लीगल अग्रीमेंट जरूर रखें। और कभी भी करियर या बिजनेस के फैसले सिर्फ इमोशंस के आधार पर मत लीजिए। फैसले हमेशा लॉजिक, कैरेक्टर और परफॉर्मेंस के आधार पर लीजिए। यह लॉ कभी नहीं कहता कि हर दोस्त बुरा होता है, और यह भी नहीं कहता कि हर दुश्मन अच्छा होता है। यह सिर्फ इतना कहता है, आंख बंद करके किया गया भरोसा सबसे बड़ा खतरा होता है। दोस्त हो या दुश्मन, दोनों को हमेशा उनके व्यवहार और उनके काम से पहचानिए। जिंदगी में रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जब बात करियर, बिजनेस, लीडरशिप या पावर की हो, तो भावनाओं से ज्यादा कैरेक्टर, कैपेबिलिटी और कंसिस्टेंसी को महत्व देना चाहिए। भरोसा रिश्ते के नाम पर नहीं, बल्कि इंसान के लगातार किए गए व्यवहार और उसके काम के आधार पर दीजिए। लॉ 0 कंसील योर इंटेंशंस। अपने असली इरादों को छिपा कर रखें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग चुपचाप अपना काम करते रहते हैं और फिर एक दिन अचानक इतनी बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं कि हर कोई हैरान रह जाता है? कंसील योर इंटेंशंस का मतलब है कि अपने असली इरादों को हर किसी के सामने जाहिर मत कीजिए। इस लॉ का असली मतलब क्या है? इस लॉ का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको झूठ बोलना है या लोगों को धोखा देना है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हर इंसान को आपकी हर योजना के बारे में पता होना जरूरी नहीं है, क्योंकि जब लोगों को पहले से पता चल जाता है कि आपका अगला कदम क्या होने वाला है, तो वे आपके खिलाफ तैयारी कर सकते हैं, आपके काम में रुकावट डाल सकते हैं या आपके आइडिया की नकल भी कर सकते हैं। लेकिन जब लोगों को आपके अगले कदम के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, तब आपकी सफलता उनके लिए एक बड़ा सरप्राइज बन जाती है। लोगों को लगता है कि यह इंसान तो अचानक सफल हो गया, लेकिन यह कोई किस्मत या ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती, बल्कि कई दिनों, महीनों और सालों की मेहनत का नतीजा होती है। स्टोरी रोम के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक जूलियस सीजर ने शुरुआत में कभी खुलकर यह नहीं कहा कि वह पूरे रोम की सत्ता अपने हाथ में लेना चाहता है। सबसे पहले उसने लोगों का भरोसा जीता, अपने सैनिकों का सम्मान हासिल किया और धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाता गया। बाहर से लोगों को ऐसा लगता था कि वह सिर्फ रोम की सेवा करना चाहता है,
लेकिन उसके मन में एक बहुत बड़ा लक्ष्य था। जब तक लोगों को उसके असली इरादों का पता चला, तब तक वह इतना शक्तिशाली बन चुका था कि उसे रोकना लगभग नामुमकिन हो गया। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। कई बार चुपचाप किया गया काम जोर जोर से की गई घोषणाओं से कहीं ज्यादा ताकतवर साबित होता है। इंसानी दिमाग हमेशा यह जानने की कोशिश करता है कि सामने वाला इंसान अगला कदम क्या उठाएगा। लेकिन जब लोगों को आपके अगले कदम का अंदाजा ही नहीं होता, तब वे आपके खिलाफ सही रणनीति नहीं बना पाते। और यही चीज आपको एक अलग तरह की ताकत देती है। इस लॉ का मतलब लोगों को धोखा देना नहीं है। यह सिर्फ हमें सिखाता है कि हर सच हर इंसान को हर समय बताना जरूरी नहीं होता। कब बोलना है और कब चुप रहना है, यही असली समझदारी और ताकत है। अपनी योजनाओं का ऐलान मत कीजिए, अपने नतीजों को बोलने दीजिए।